जय गुरु जी। आपको पता है संगत जी कि जब हमारे पास मुसीबत आती है ना, तो हम क्या करते हैं, सब लोगों से सलाह मांगने लग जाते हैं। और उसमें कुछ लोग क्या होते हैं कि जो आपकी परेशानी होती है, जो दुख होता है, उसका मजाक उड़ाते हैं। आपके सामने वो सिंपैथी दिखाएंगे, बट एक्चुअली में वो कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपके सामने सिंपैथी दिखाकर दूसरों के सामने मजाक उड़ाएंगे। तो कभी भी संगत जी, जब दुख आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, तो हमारे गुरु जी ने कहा है कि जब तुम्हें मुसीबत पड़े तो तुम मेरे से सलाह मांगो, मेरे पास आओ। वो उस टाइम आपको सिर्फ सलाह ही नहीं देंगे, आपका साथ देंगे। क्योंकि सलाह अगर देखा जाए तो इस दुनिया में हर कोई आपको देगा, क्योंकि एक ही चीज़ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्री है, वो होती है सलाह, जो कि एडवाइस। अब आप सोच रहे होंगे कि संगत जी वो तो आप भी दे रहे हो, पर मैं जो दे रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी ने ये बोला है, मेरे नहीं, हमारे गुरुजी ने ये बोला है कि जब तुम कभी मुसीबत में रहो ना, तो तुमको मैं सिर्फ सलाह नहीं, साथ दूंगा। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है संगत जी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कभी भी अगर आपको मुसीबत पड़ती है ना, तो आप किसी के पास मत जाओ, किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रो। आप सीधे हमारे गुरुजी के सामने जाओ, उनके स्वरूप के सामने जाओ और उनसे बोलो कि मैं इस दुविधा में हूँ, बहुत परेशान हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। या 2-3 अगर चीज़ें हैं, आपको उनमें से किसी एक चीज़, एक रास्ते को चुनना है, तो उसके लिए भी आप गुरुजी से बोलिए कि गुरुजी मेरी मदद कीजिए, आप ही मेरे सलाहकार हो, आप ही मेरे साथी हो, मेरा जीवन आप पर समर्पित है। तो आप मुझे सलाह दीजिए, आप मुझे बताइए, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। गुरुजी आप मेरा मार्गदर्शन करिए, आप मेरे मार्गदर्शक बनिए, मुझे समझाइए। आप यकीन मानेंगे नहीं संगत जी कि अगर आपकी जो आस्था है, जो गुरु के प्रति भक्ति है, प्यार है, जो भाव है संगत जी, अगर वो बहुत प्योर है ना, तो गुरु को वापस लौटना पड़ता है, आना पड़ता है अपने भक्त के पास। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं बहुत परेशान होती थी ना, और गुरु जी से अगर कोई ऐसी चीज़ें पूछती थी कि गुरु जी मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं किसी के सामने नहीं जाती थी। मुझे पता है दुनिया सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए है, पर मेरे गुरुजी साथ देने के लिए। वो सिर्फ मुझे फ्री की एडवाइस नहीं देंगे, या ये नहीं कहेंगे कि हाँ बस ये तुम्हारे लिए सलाह, वो मेरा साथ देंगे, और तब तक देंगे जब तक कि मैं उस मकाम पर पहुँच नहीं जाती। तो कभी भी अगर आपका मन परेशान हो, तो दूसरों से सलाह मांगने की बजाय आप हमारे गुरुजी के पास जाएं, उनके सामने बोलें। वो आपको सलाह तो देंगे ही देंगे, लेकिन आपका साथ भी देंगे। किसी भी परेशानी में हो आप, आपको 2-3 चीज़ों में से कोई रास्ता चुनना हो, आप उनको बोलिए कि गुरुजी जीवन तो आप पर समर्पित है, सांसें आप पर हैं, जीवन के हर फैसले मैंने आप पे छोड़ दिए हैं, तो जो आपको ठीक लगे और जो मेरे लिए सही हो वही चुनिए, वही मुझे बताइए और उसी पे चलाइए। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जब आप इसको 2-3 बार गुरुजी के स्वरूप के सामने बोलेंगे ना, तो आपको खुद फ़र्क दिखने लगेगा कि हाँ कैसा चेंजेस आ रहा है, और जो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा गुरुजी वैसा ही सिचुएशन बनाते जाएंगे वहाँ तक पहुँचाने के लिए। आप खुद ब खुद पहुँच जाएंगे, लेकिन वो आप नहीं पहुँचते हैं कहीं पर भी, आप खुद नहीं पहुँचते, आप पहुँचाए जाते हैं। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। क्योंकि गुरु जो है वही आपका मार्गदर्शन करते हैं, वही आपकी उंगली पकड़कर वहाँ तक पहुँचते हैं। हम तो सिर्फ एक ज़रिया है कि हाँ हम यहाँ पहुँच गए, हम नहीं पहुँचे, पहुँचाए गए हैं। तो इसलिए कभी भी मन परेशान हो तो कोई रोने की ज़रूरत नहीं है, सलाह मांगनी हो तो किसी सलाहकार की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी के स्वरूप के सामने जाएं, आँख बंद करके अरदास करें, सिमरन करें, शुक्राना करें, अपनी बात रखें और कहें कि गुरु जी मुझे जल्द से जल्द रास्ता दिखाइए। देखिएगा आपको रास्ता भी दिखेगा, और ऐसा दिखेगा जो आपको लगेगा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमारी सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है ना जहाँ तक गुरु जी सोचते हैं। हमारी सोच, मैंने बोला था ना, सिर्फ इतनी से, और गुरु जी हमारे लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सोचते हैं, और वो आगे के लिए सोचते हैं, हम सिर्फ इतने से के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसा हो तो आप परेशान ना हो, गुरु जी के स्वरूप के सामने जाएँ, उनसे अरदास करें, अपना अपना सब कुछ उन्हें सौंप दें, आंखें बंद करके एक बार सौंप कर तो देखिए संगत जी, किस तरीके से गुरु जी आपका जीवन बदलते हैं। करिएगा ज़रूर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।